नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। विवादित बयान देने वाले अपने मंत्रियों और नेताओं की वजह से आज संसद में जबरदस्त हंगामा, इसका सामना करना पड़ा एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को। पहले स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, इसकी मांग पर विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा मचा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया के विवादित बयान पर। कठेरिया पर आरोप है कि रविवार को आगरा में विश्व हिंदू परिषद के नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा में हिंदुओं को हत्या का बदला लेने के लिए भड़काया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। मामला बढ़ा तो कठेरिया अपनी बात से मुकर गए। लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्या कठेरिया पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। पहले स्मृति ईरानी और अब कठेरिया, अपने दो मंत्रियों की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। तो इसलिए जो सवाल मैं आज उठाने वाला हूं, हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा करने वाले नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को खासकर, भड़काऊ बयान देने की छूट है? और अपने बिगड़ैल मंत्रियों पर मोदी नकेल कसने में क्या नाकाम हो गए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। अपने मंत्रियों के विवादित बयानों ने मोदी सरकार के लिए एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज संसद के दोनों सदनों में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया के बयानों को लेकर जमकर हंगामा मचा। सबसे ज्यादा हंगामा मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के उस बयान को लेकर मचा, जिसमें रामशंकर कठेरिया आगरा के वीएचपी नेता अरुण माहौर की हत्या के बाद की श्रद्धांजलि सभा में मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को सरेआम भड़का रहे थे। जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। मित्रों, ताकतवर बनाकर हमें संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक हो गया है, कल कोई दूसरा हो जाएगा। इसलिए दूसरा हो जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की मामला बढ़ा तो रामशंकर कठेरिया ने सफाई तो दी, लेकिन अपने विवादित रामशंकर कठेरिया भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन वीडियो फुटेज में जो नजर आ रहा है उसको नकारना कठेरिया और बीजेपी दोनों के लिए आसान नहीं है। विवादित बयानों की वजह से बीजेपी बैक। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने पहली बार भड़काऊ बयान दिया है। बीजेपी में साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन से लेकर योगी आदित्यनाथ तक विवादित बयान देने वालों की लंबी लिस्ट है। और प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने मंत्रियों और नेताओं को भड़काऊ बयानबाजी से बचने की बात कह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी के नेता और मंत्री जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं, उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अपने बिगड़ैल मंत्रियों पर मोदी नकेल कसने में नाकाम हो गए हैं? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, जाने माने वकील भी हैं, उनके प्रवक्ता भी हैं गौरव भाटिया, और स्टूडियो में मेरे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी। आईपी सिंह, क्या मंत्रियों को भड़काऊ भाषण देने की छूट है? जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों तो जलते उत्तर प्रदेश में आग में घी डालेंगे केंद्रीय मंत्री? हत्या बिल्कुल किसी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने किसी भी प्रकार का विवादित बयान नहीं दिया। अच्छा, ये विवादित बयान नहीं है, वो कहते हैं आईपी से, आप देखिए, हवाले से बयान है और भारतीय जनता पार्टी। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी। संदीप जी, मैं कहता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि पौने 2 साल में ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अपने ही मंत्रियों और अपने ही सांसदों को चेतावनी देने के बाद पूरी तरह से दरोगा मनोज मिश्रा की हत्या बरेली में कर दी। मंत्री गौ तस्करों ने
अरुण माहौर की हत्या दिन दहाड़े आगरा में कर दी। तो मैं और खुद बिंदु आगरा में भारतीय जनता रखूंगा, पार्टी IP सिंह जी के उसका प्रदेश जवाब दे अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत संदीप वाजपेयी जी, को उनको समाजवादी पार्टी ने रोकने का संदीप जी काम चुप किया। कराएंगे IP आप सिंह जी को। विषैला की बात करते हैं, लेकिन अगर माहौर की हत्या हो जाती आगरा में तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी वहां जाने नहीं देते। मुझे एक चीज बताइए आईपी संदीप सिंह जी, इस मैं तरह आ से रहा हूँ चर्चा गौरव, मैं आ रहा हूँ कैसे गौरव, हो आता हूँ मैं आपके पास। एक मिनट रुकिए, मेरे चंद सवाल हैं आईपी सिंह के लिए। पार्टी ने कौन सी कार्रवाई आईपी सिंह विराम लगाइए, होता है विराम लगाइए, जिस प्रकार अपनी बात पर विराम लगाइए आईपी सिंह। रोज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। आईपी सिंह, लखनऊ में, आईपी सिंह, संदीप जी, आईपी सिंह, के पास आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं कि भाषण देने के लिए आए हैं? आईपी सिंह, सवाल का जवाब दीजिए, भाषण मत दीजिए। जी 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 ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, एक शोक सभा थी। उस शोक सभा में रमाशंकर कठेरिया, देश के मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, वो ये कहते हैं हिंदू समुदाय के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इसे पहचान कर अलर्ट रहना होगा, खुद को मजबूत करना होगा। एक अरुण को खोया है और अरुण को नहीं, दूसरे अरुण को नहीं खोना होगा। पुलिस वाले लाठी लेकर चलते हैं तो मैं भी लाठी लेकर चला करता था। ये किस तरह की श्रद्धांजलि दी जा रही है आईपी सिंह? सवाल आपके प्रश्नों से बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। लखनऊ में एक छात्र ब्राह्मण है, उसने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली और लिखित छोड़कर गया। तो आप उसके उकसाएंगे, आत्महत्या लोगों को परिवार भड़काएंगे, में युवराज नहीं आए, शोक सभा को तमाम लोग नहीं आए, भड़काऊ भाषणों से लबरेज कर देंगे आप। घटनाएं घट रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी मंत्री हैं, प्रोफेसर है रामशंकर कठेरिया जी, कभी विवादित बयान नहीं दे सकते। और जो क्या उन्होंने ये कहा नहीं? जी, अब मैं क्या उन्होंने मुझे ये कहा कुछ नहीं? समय देंगे तो मैं भी कुछ मैं आ रहा हूं करना गौरव, आ रहा हूं। को लेकर आक्रोश है और आक्रोश का मतलब आप आग में घी डालेंगे, आग में तेल डालने का काम करेंगे, लोगों को भड़काएंगे वहां पर। इसी प्रदेश में जब यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देश का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन जिम्मेदार था उसके लिए? केंद्र में कांग्रेस जिम्मेदार थी और भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक जिम्मेदार थे। 10 नेता ऐसे हैं जिन पे मुजफ्फरनगर दंगों के केस चल रहे हैं, चार्जशीट हो रखी है। और सुनिए आईपी सिंह जी, जो रामशंकर कठेरिया जिन पे भाजपा गर्व करती है, उन पे केवल 23 मुकदमे चल रहे हैं, 23 मुकदमे चल रहे हैं रामशंकर कठेरिया पे। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की बात मंत्री और सांसद भाजपा के नहीं सुन रहे। आईपी सिंह जी, चिल्लाने से सच नहीं दबेगा। आप हत्याओं की बात करते हैं, एक आंकड़ा सुनिए, शायद आपकी नींद टूटे और आप जागे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, सुन लीजिए, आईपी सिंह सुनेंगे भी कि नहीं? और 7500 हत्याएं। आईपी सिंह सुनेंगे कि नहीं आप? समाजवादी पार्टी सरकार में हमने उससे 40% क्राइम और हत्याएं कम करवाई। हमने वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है। भाजपा की सरकार में आप देखिएगा 7 साल 8000 और 7500 हत्याएं हुई हैं। आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपको पता है कितने रेप होते हैं? पर गौरव भाटिया, रेट मध्य प्रदेश पर गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, एक मिनट राम, समाजवादी पार्टी आईपी सिंह थोड़ी देर शांति रखेंगे। आईपी सिंह मर्यादा रखिए, चर्चा की मर्यादा रखिए। आईपी सिंह आखिरी बार मैं आपको कह रहा हूँ, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस चलाते रहे, मर्यादा रखिए, चर्चा नहीं हो पाएगी। गला फाड़ने से काम नहीं होगा यहाँ पर। गौरव भाटिया, मुझे ये बताइए। संदीप जी, मैं 2-3 बातें कहना नहीं, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गौरव भाटिया। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सवाल है आपसे गौरव भाटिया। आप ही के बड़े नेता रामगोपाल यादव का हमने बयान सुनवाया। वो कहते हैं कि देशद्रोह का सीधे सीधे मामला बनता है रमाशंकर कठेरिया पर। रविवार का ये बयान, आज मंगलवार शाम को हम चर्चा कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं कि बेलगाम है उनके मंत्री, वो उन्हें काबू करने में नाकाम है। अखिलेश यादव क्या होने दे रहे हैं सूबे में? देशद्रोह का मामला क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं जेल में डालते रमाशंकर कठेरिया को? उम्मीद करूंगा जी बिल्कुल मैं जवाब दे दूं।
आपको मैं जानकारी सबसे पहले इसी प्रकरण में दे दूं कि इस प्रकरण में एफआईआर की जा चुकी है और विवेचना चल रही है और इनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे इनके सारे जो मंत्री लोग थे और सांसद थे मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई करी। क्या आप राम गोपाल यादव के बयान से इत्तेफाक रखते हैं गौरव? देशद्रोह का मामला बनता है? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर जिस तरह की भाषा ना केवल रामशंकर कटेरिया जी ने बल्कि बाबूलाल ने इस्तेमाल करी, और मैं आपको पढ़ के बता दूं बाबूलाल ने क्या कहा। बाबूलाल इनके सांसद हैं, कहते हैं अगर मुस्लिमों के दिमाग में कुछ है तो फिर एक रेखा खींचिए और फिर आप हिंदू समुदाय की ताकत देखेंगे। ये बाबूलाल तो आपकी सांसद सरकार है। तो गलत क्या कहा भाटिया जी, गलत क्या कहा ये बताइए, आप गलत क्या कहा? ये एक भी संविधान शब्द की ऐसा हमारे चिल्ला आगे क्यों रही है? हर बात को आप चिल्ला बढ़ा क्यों रहे चढ़ा आप? कर पेश करेंगे। चिल्ला क्यों रहे? गौरव जी हर बात मैं को बढ़ा बढ़ा चढ़ा चढ़ा के एक भी आईपी शब्द सिंह जी, बताइए जो अमर्यादित आईपी हो। सिंह जी इतनी मर्यादा रखी है। नहीं, अभी कि जब हमारे एक विजय गौरव जी, शंकर हमारे तिवारी बोल परिवार रहे का हैं। व्यक्ति मरा है, आप मर्यादा की बात हमें सिखाएंगे? संदीप- आपके राज्य में मरा है और वो थाने में क्यों जाकर नहीं? के उसने विजय बात जी की, क्या- इसके बाद मरा है। हमारे परिवार का व्यक्ति मरा है। विजय जी क्या कोई गलत बात बोल रहा हूँ? जी एक एक करके अगर हम बहस करेंगे तो चलिए। बेहतर नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल, आप पहले बिल्कुल। बोलना चाहते हैं, आप मैं तैयार पहले हूं। बोलना- कर दी गई वो डिप्टी एसपी थे। क्या आप किया पहले आपकी बोलना सरकार चाहते हैं ने? विजय जी, आप पहले किया बोलो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बीच में आप करेक्ट कर रहा था, करेक्ट कर रहा था। नहीं, संदीप जी, गौरव अपनी बात जारी रखिए। आईपी सिंह का माइक बहस ऑन नहीं हो थोड़ी पाएगी। देर के लिए। संदीप जी इस तरह से चिल्ला के कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। आप जिससे प्रश्न चाहे पूछिए। मैं आपसे आपने पूछ रहा प्रश्न हूं। किया, मैंने उत्तर दिया। हाँ, तो देशद्रोह का अब मुकदमा दर्ज होगा? मैं संदीप जी विवेचना में अगर सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये लगा कि देशद्रोह की जो धारा है उसे जोड़ा जाए तो बिल्कुल जोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो बयान प्रथम दृष्टया सामने आए हैं इसमें साफ प्रतीत होता है कि ये देशद्रोह की परिधि में ही आता है। पर मुझे आप पीएल देश पूनिया को साहब- बांटे, सरकार के खिलाफ जो जिस तरह के बयान दे ये देशद्रोह में ही आता है। पीएल पूनिया साहब, पर मुझे ये बताइए, ये तीसरे दिन आकर कार्रवाई क्यों होती है? संसद में जब मामला हंगामेदार हो जाता है तब जाकर अखिलेश सरकार क्यों जागती है? देखिए, सबसे पहले तो अरुण माहौर की जो जिस तरह से हत्या हुई है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस सभा की बात हो रही वो भी श्रद्धांजलि सभा थी। थोड़ा बहुत तो बयान इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक वर्तमान सांसद, वर्तमान के केंद्रीय मंत्री, उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह के बयान अगर होते हैं तो बहुत ही एक चिंता की बात है। ये देश संविधान के बाद चलेगा, कानून के साथ में चलेगा। यहाँ कबीला राज नहीं चलेगा, कबीला कानून नहीं चलेगा। जो कबीला कानून की तरह से बात कर रहे हैं कि उनको बदला ले लिया जाएगा और एक जो हत्यारे हैं उनको जाने से पहले वही चले जाएं। पर पूनिया साहब, ये तो हर पार्टी में हो रहा है ना। पेश किया जाएगा 13वीं के मैं सहारनपुर ये के बातें मैं सहारनपुर के आपके छुटभैया नेता का जिक्र करूं? लोकसभा चुनाव में किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था जी। और राहुल गांधी का इस्तकबाल करने के लिए वही छुटभैया नेता आपकी रैली में मौजूद रहता है। देखिए संदीप जी, वो मामला बहुत पुराना हो चुका है। पुराना उसका क्या, जवाब भी आ चुका हर है, पार्टी आपके में चैनल इस पे भी तरह के जवाब आ चेहरे चुका है हैं कि और वो हर हमारी- पार्टी उन चेहरों को बचाती वो नजर हमारी आती है। पार्टी- कड़वी वो हकीकत हमारी- ये है पूनिया साहब। वो हमारी पार्टी में नहीं थे उस समय, और वो उसका जवाब वो खुद भी दे चुके हैं कि किन उसके बाद पार्टी में सम्मान उन्हें बुलाया गया। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक नेता बनाया गया। संदीप जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कानून के हिसाब से जो होगा वो रहेगा, और कानून के खिलाफ जो काम करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। ये बहुत स्पष्ट है। उनको पार्टी में नहीं रहना चाहिए। संविधान में विश्वास करते हैं, और हमें उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 125 करोड़ के आबादी को साथ लेके उनका प्रतिनिधि हूं, उनका चौकीदार हूं, जो उन्होंने कहा था। हम उम्मीद करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन इस तरह से बयान आते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं या ये लोग? ये सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन विजय शंकर तिवारी, इस तरह मुझे एक चीज बताइए। सरकार, रमाशंकर कठेरिया तो पूनिया साहब, मैंने आपकी बात सुनी जो है। सरकार बनी है तो तब से मैंने सुनी सर इस आपकी तरह के बात। बयान हो रही।
जी विजय शंकर तिवारी, मुझे ये बताइए, रमाशंकर कठेरिया बड़ी बड़ी बातें करके अपने बयानों से ही मुकर गए, ऑन टेप हैं। अब ये ना कहिए कि ये डॉक्टर टेप्स हैं, ये सामने जो उन्होंने बोला वो हमने दिखा दिया। वो तो तिवारी साहब वो तो मुकर गए, लेकिन चौधरी बाबूलाल जिनका अभी जिक्र किया गौरव ने, उन्होंने एक दो बयानों का जिक्र किया। एक बयान का मैं भी कर देता हूं। वो अपनी बात पर अभी तक डटे हुए थे, हालांकि लताड़ पड़ी है, अब वो भी मुकर जाएंगे, देखते जाना आप। वो कहते हैं अगर माइनॉरिटी बदमाशी करे तो क्या उनकी पूजा करें? आर पार की लड़ाई होगी 2017 में। ये आर पार किससे करने चले? क्या कहा संदीप जी? गलत क्या कहा? किससे आर पार की बात कर रहे हैं? संदीप जी एक तो मैं किससे आर पार हो रहा है? मेरी पूरी बात सुनिए, मैं चुपचाप सुन रहा था। एक तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई है। दूसरा मैं आक्रोश में हूँ, और आक्रोश में तो आर पार की लड़ाई करवाएंगे, सामाजिक उन्माद फैलाएंगे, आर पार की लड़ाई, सामाजिक उन्माद फैलाएंगे। आप ये करेंगे, उन्माद किसने कहा? गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। आर पार की लड़ाई का मतलब क्या होता है? आर पार की लड़ाई का मतलब क्या होता है? संदीप जी हमने ये कहा है कि हम निपटेंगे। क्या निपटेंगे? क्या होता है मतलब निपटने का? आप मेरी बात सुनिए पहले। आप सभ्य समाज का हिस्सा हैं। बात सुनिए तिवारी साहब, आप अपने आप को सभ्य समाज का पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरी बात सुनिए। 3 साल पहले किसी अरुण महावर का दुकान जला दी जाती है, पूरी बस्ती के 200 लोग उजड़ करके दूसरे के रह जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आप धमकी देंगे? सैलिया आप सुनिए, पहले बात सुनिए। इसके बाद आप लाठी आई, धमकी देंगे, बिल्कुल धमकी देंगे, बिल्कुल धमकी देंगे। मंत्री देगा धमकी? मंत्री ने धमकी दी नहीं है। सांसद धमकी देगा? सांसद क्या कह रहे हैं? चौधरी बाबूलाल क्या कह रहे हैं? चौधरी बाबूलाल क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दोनों को आप जनता के सामने बोलेंगे, आप बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो लोगों को लगेगा सामान्य भाषा में सामान्य बात की है उन्होंने। ये सामान्य भाषा में सामान्य बात है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। की बात की तो ये भड़काऊ भाषण नहीं। आर पार की लड़ाई का क्या मतलब होता है? आर पार की लड़ाई का मतलब क्या होता है? आर पार की लड़ाई का मतलब होता है हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, क्या मतलब है? आप बताइए, आप मुझे गोली मारेंगे और हम लोगों को कहेंगे नहीं आप दोबारा गोली मारेंगे तो घर में जाके सो जाना, ये कहेंगे उनको हम। श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों को भड़काएंगे, ये कहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, सामाजिक उन्माद फैलाएंगे जी कि आप मुझे दोबारा गोली मार लो, हम घर में जाके सो। और ऐसे में आईपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहेंगे? एक मंत्री बोल रहा है, ये आईपी सिंह, ये मंत्री के बयान है, ये आपके सांसद के बयान है। प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? बताइए मुझे आईपी सिंह। संदीप जी आप देश के माने जाने पत्रकार हैं। जब बिसाहड़ा में जब अखलाक की मौत होती है, टूरिज्म बन जाता है, वहां सभी लोग पहुंचते हैं। जाफरी की घटना गुजरात में होती है, जनता कानून हाथ में लेती है, पीट कर मार डालती है। वहां कौन किसको भड़का रहा था? कोई होता तो वहां किसी ने किसी को भड़काया? मुख्यमंत्री होते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। संदीप जी आपने पूरी देश की राजनीति देखी, मेरी बात 1 मिनट पूरी हो जाने दीजिए। अगर 20 हिंदू परिषद के नेता की हत्या, जिसकी 30-32 साल आयु है, आगरा में हत्या हो जाती है, बिसाड़ा में हत्या हो जाती है, तो न्यायिक जांच कराइए, आरोपियों को जेल में भिजवाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लोगों में उन्माद फैलाएंगे, लोगों को भड़काएंगे। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? उन्होंने और प्रधानमंत्री खामोश है। कहा कि हमने फांसी की मांग की है। जो अपराधी हैं, जो पशु तस्कर हैं, उनके खिलाफ तो लोगों को साथ में भड़काया क्यों जा रहा है? उन्हें कम से कम फांसी की कोई भड़काया नहीं जा रहा है। अपनी बात वहां पर कहिए, लाठी लेकर चलेंगे, संगठित करेंगे। इसका मतलब क्या है? नहीं ये बताइए, इसका मतलब क्या है? अगर माइनॉरिटी बदमाशी करेगा तो हम क्या उनकी पूजा करेंगे? आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। हम हिंदू संगठन की बात करते हैं, देशद्रोह का आर पार की लड़ाई होगी। जो देशद्रोह की बात करता है उसको बचाने जाते हैं, ये और हम संगठन की बात करते हैं, हमें देशद्रोह की बात करते हैं। क्या ये आपको सूट करता है इसीलिए आप चुप रहते हैं? ये सीधा लोग आरोप लगाते हैं, मिलीजुली कबड्डी हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, दोनों पार्टियों को ये सूट करता है, इसीलिए आप आंखें मूंद लेते हैं। गौरव भाटिया। संदीप जी मुझे तो इतना दुख हो रहा है कि आपके चैनल पे विजय शंकर जी धमकी देते हैं और कह रहे हैं कि हम लोग क्या चुप रहेंगे, और उस पे भी आप उनको समय देते हैं कि वो इस तरह की धमकी एक राष्ट्रीय चैनल पे दें। जहां तक आप कह रहे हैं कि हमें सूट कर है, तो मैं आपको बता दूं कि राशुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाया हमने वीएचपी और आरएसएस के लोगों के ऊपर, और भाजपा के मंत्री और सांसद
जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, उनको भेजा जाता है उत्तर प्रदेश में जाके दंगे कराओ। इस तरह की आप बात करो कि समाज बटे। जो दादरी की घटना की जिक्र कर रहे हैं आईपी सिंह जी, उस पे नरेंद्र मोदी जी 20 दिन चुप रहे और वहां पे योगी आदित्यनाथ और संगीत सोम वहां जाके हथियार बांटने की बात कर रहे थे। संदीप जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाएं और जब नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध ले तो उस देश का और सरकार का क्या होगा? प्रधानमंत्री चुप क्यों है? इस पर तो मैं सवाल उठाने वाला हूं गौरव भाटिया, लेकिन क्योंकि आपने दादरी कांड का जिक्र कर दिया है, दादरी कांड में अखलाक के परिवार को आप बाकायदा मुआवजा देते हैं, अरुण माहौर की हत्या को लेकर फिर चुप क्यों हो जाती है? वहां इंसाफ क्यों नहीं करती है राज्य सरकार? यह भी एक अहम सवाल है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है, इसकी अमूमन चर्चा नहीं होती। वो चर्चा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।